गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो है हम हमारा तीसरा पाठ शुरू करने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है नीलू। इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा जी। तो पाठ शुरू करने के पहले जो है हम लेखक का जो है परिचय देख लेते हैं। तो देखिए, महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 26 मार्च सन 1907 में हुआ है और वे जो है प्रयाग में शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य थी और इनका बचपन से ही जो है साहित्य की ओर रुझान था। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में भी जो है इनकी अभिरुचि थी। महादेवी वर्मा को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें अलंकृत किया गया। महादेवी वर्मा छायावाद की एक प्रमुख आधारस्तंभ थी। इन्होंने गद्य तथा पद्य दोनों में साहित्य सृजन किया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं निहार, दीपशिखा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पंथ के राही आदि। महादेवी जी के द्वारा रचित संस्मरण तथा रेखाचित्र अत्यंत हृदयग्राही हैं। देखिए, महादेवी वर्मा जी का जो जन्म है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 26 मार्च 1907 में हुआ है और हमने देखा है कि प्रयाग में जो है उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और प्रयाग के ही महिला विद्यापीठ में जो है महादेवी वर्मा जी जो है प्राचार्य थे। इन्हें जो है बचपन से ही जो है साहित्य की ओर इनका रुझान था और महादेवी वर्मा को जो है साहित्य सेवा के लिए जो है पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया है और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये भी इन्हें प्राप्त हुआ है। महादेवी वर्मा जी जो है छायावाद की प्रमुख लेखिका है और इन्होंने गद्य तथा पद्य दोनों में जो है साहित्य सृजन किया है और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, दीपशिखा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पंथ के राही आदि के जो सभी जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित संस्मरण तथा रेखाचित्र अत्यंत हृदयग्राही। तो अब देखते हैं आगे, शुरू करते हैं हम हमारे पाठ को। देखिए, प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका महादेवी वर्मा ने नीलू की मां लूसी से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन किया है। शीतकाल में बर्फ पड़ने पर जब मार्ग अवरुद्ध हो जाता था तो लूसी किस प्रकार बर्फीले और पथरीले रास्तों से जाकर लोगों के लिए सामान लाती थी। लूसी की मृत्यु हो जाने पर लेखिका नीलू को अपने साथ ले जाती है। लेखिका ने इस संस्मरण में नीलू की समझदारी, वफादारी, विवेकशीलता, सहृदयता का बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। यह संस्मरण लेखिका के पशु प्रेम को दर्शाता है। यह पाठ जीव मात्र के प्रति दया की भावना को विकसित करने का भी प्रयास करता है। तो देखिए, ये जो पाठ है ये लेखिका के जीवन का एक अनुभव है। उनके जीवन में जो घटी हुई घटना है उसके बारे में ये पाठ है। तो देखिए, जो महादेवी वर्मा जी है उनके पास लूसी नाम की एक जानवर था, लूसी नाम का, जो कि जो है अल्सेशियन प्रजाति की जो है एक कुतिया थी। ठीक है, उसका नाम क्या था? लूसी था। और लूसी जो है, देखिए यहाँ पर चित्र में आपको दिख रहा है, ये जो है लूसी है, ये अल्सेशियन डॉग है। वो अल्सेशियन डॉग जो होता है वो जो जर्मन शेफर्ड, आपने देखा है कि जर्मन शेफर्ड डॉग, जी हाँ, जर्मन शेफर्ड डॉग जो है वही ये जो है अल्सेशियन प्रजाति का है। अब देखिए, ये जो लूसी है ये बर्फीले रास्तों से होते हुए, पथरीले रास्तों से होते हुए जो है वो
लोगों के लिए सामान लाती थी। और जब लूसी की मृत्यु हो गई उसके बाद जो है लेखिका ने जो है लूसी का जो बच्चा था नीलू, उसको वो जो है अपने साथ लेकर गई है। और उसके बाद जो है लेखिका ने इस पाठ के अंदर हमें जो है नीलू की समझदारी, वफादारी, विवेकशीलता और सहृदयता का जो है सुंदर शब्दों में यहाँ पर वर्णन किया है। तो शुरू करते हैं हम हमारे पाठ को। तो देखिए, नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। हिरनी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग बड़े कान और सघन रोएदार और तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूंछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देता था। फिर भी वह सामान्य कुत्तों से भिन्न थी। तो देखिए, ये जो लूसी है ये अल्सेशियन प्रजाति के, जो जर्मन शेफर्ड डॉग जो होते हैं वही ये जो है अल्सेशियन डॉग है। तो ये जो है लूसी जो है किसकी माँ है? जी हाँ, नीलू की माँ है। और ये जो अल्सेशियन डॉग है ये जो लूसी है ये हिरनी के समान वेगवान थी। जो हिरन देखिए, आपने देखा है हिरन कैसा है, तेज रफ्तार से दौड़ता है ना, तो उसी रफ्तार से जो है ये जो लूसी है ये भी दौड़ती थी। मानो ऐसा आभास होता था कि वो जो है क्या है, रूई के समान है। देखिए, ये जो लूसी दिख रही है इसके जो बाल है ये रूई के समान है। जो आप जो देखते हो तो ऐसा लगता है कि ये क्या है, अल्सेशियन जो डॉग प्रजाति की जो लूसी है ये कैसी है, ये भूरे पीले रंग की और काला रंग इसमें भरा हुआ है। और ये जो है इसके जो बाल है ये कैसे है, रूईदार है। और इसे देखने के बाद जो है हमें बुद्धिमानी का जो है पता चलता है कि ये जो अल्सेशियन नामक जो लूसी जो डॉग है, ये जो कुत्ता है, कुतिया है, ये जो है बहुत ही बुद्धिमान है। ठीक है। और इसकी जो पिछले जो टखने हैं, ये जो पिछले पैर है ये कैसे है, यहाँ तक जो है इसके टखनों तक जो है इसकी पूंछ आती है। ठीक है। और इसे देखकर जो है हमें राजसी ठाट बाट की जो है अनुभूति होती है। ठीक है। ये जो लूसी है ये सामान्य जो कुत्ते हैं उनसे क्या है, अलग होती है। ठीक है, भिन्न है। अब देखिए आगे, उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में यह रास्ता बर्फ से ढक जाता था, तब दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपए और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। बर्फ में मार्ग बना लेने की सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार कर दुकान तक पहुंच जाती। दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपए, सूची आदि लेने के उपरांत सामान की गठरी उसके गले या पीठ से बांध देता और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती। किसी दिन तो उसे कई बार आना जाना पड़ता था, पर लूसी को मंगवाने वालों के भुलक्कड़पन से कभी कोई शिकायत नहीं रही। गले में कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती। एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वतीय गांव से बर्फ में भटकता हुआ एक भोटिया कुत्ता दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी मैत्री हो गई। तो देखिए, ये जो लूसी नामक जो कुतिया है
वो जो है कहाँ पर रहती थी? जी हाँ, ये जो महादेवी वर्मा जी है ये इनके पास रहती थी। और ये जो है उत्तरायण के जो लोग जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं वहां पर ये जो नीलू नामक कुतिया जो है रहती थी। और ये जो उत्तरायण जो है और पगडंडी ये दोनों के बीच में जो पहाड़ी रास्ता था वहां जो है मोटर मार्ग नहीं था, जो मोटर गाड़ी जाती है उसके लिए रास्ता नहीं था। और वहां पर जो है एक पगडंडी के पास जो है एक मोटर शॉप था, वहां पर जो है एक दुकान थी। सब लोग जो है उसी के पास से जो है सामान लेकर जाते थे। अब जब बर्फ बहुत ज्यादा गिर जाती थी, जो पूरा रास्ता जो है बर्फ से ढक जाता था, तो उस समय जो है वहां के जो उत्तरायण के जो लोग हैं, जो निवासी है, वो जो है उस दुकान तक पहुंचने में क्या है असमर्थ हो जाते थे, वो वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। उस समय जो है वो क्या करते थे कि लूसी के गले में जो है एक थैली बांध देते थे, या फिर चादर या कपड़ा से जो है उसके गले में एक थैला बांध देते थे और उसके अंदर जो है सामग्री की सूची और पैसे जो है उसके अंदर रख देते थे। उसके बाद जो है लूसी तेज रफ्तार से जो है उस मार्ग पर चलती और जो है सारी रुकावटों के बावजूद जो है वो दुकानदार के पास पहुंच जाती। दुकानदार जो है उसके गले का जो है कपड़ा खोलकर रुपए और सूची जो है ले लेता था। उसके बाद जो है वो जो है सारा सामान एक गठरी में बांधकर जो है लूसी के पीठ पर बांध देता है। और बांधने के बाद जो है लूसी सारा बोझ उठाकर जो है बर्फीला मार्ग पार करती हुई जो है वापस लौट आती थी। कभी कभी तो क्या होता था कि लूसी को जो है बार बार आना जाना पड़ता था। कुछ लोग जो है भुलक्कड़ हो जाते थे कि कुछ भूल जाते थे सामान मंगवाना, तो बार बार जो है लूसी को आना जाना पड़ता था। तो एक बार क्या हुआ कि एक अधिक ऊंची जो है पर्वतीय जो गांव है वहां से जो है भटकता हुआ एक जो है घोटिया नामक जो कुत्ता है वो जो है दुकान के पास आ गया है। अब जो है उसकी जो है लूसी के साथ क्या हो गई है, मैत्री हो गई है, दोस्ती हो गई है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक आए हुए हम देखा है हमने, तो यहाँ तक जो है कुछ नए शब्द आए तो आप जो है छायांकित करके लीजिए, हाईलाइट कीजिए। देखिए अपूर्ण, अल्सेशियन, अपूर्ण, अल्सेशियन, अल्सेशियन, उसके बाद जो है बुद्धिमानी, बुद्धिमानी, उसके बाद जो है रोएदार, रोएदार शब्द को हाईलाइट कीजिए, रोएदार। फिर जो है आपको शब्द हाईलाइट करना है मोटर स्टॉप, मोटर स्टॉप। और उसके बाद जो है आपको अगला जो शब्द हाईलाइट करना है वो है खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री। ठीक है, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री। उसके बाद जो है आपको हाईलाइट करना है अगला शब्द उत्तरायण। इस शब्द को हाईलाइट कीजिए, उत्तरायण। उसके बाद जो है आपको शब्द हाईलाइट करना है भुलक्कड़पन, भुलक्कड़पन। ठीक है, अब देखिए आगे
उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, किंतु उनमें से एक तो शीत के कारण मर गया और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश से जूझने लगा। 4-5 दिन के बाद बच्चे को छोड़कर लूसी फिर दुकान तक आने जाने लगी। एक संध्या के छुटपुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही न सकी। शीतकाल में घ्राण शक्ति के कुछ कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़बग्घे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते ही हैं और उसके अनायास आहार बन जाते हैं। लूसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लूसी के लिए सभी रोए, परंतु जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही न था। एक दिन पहले ही उसकी आंखें खुली थी, अतः मां से अधिक वह दूध के अभाव में शोर मचाने लगा। दुग्ध चूर्ण से दूध बनाकर उसे पिलाया जाता, पर रजाई में भी वह मां के पेट की उष्णता खोजता और न पाने पर रोता चिल्लाता था। अंत में हमने उसे कोमल ऊन और अधबुने स्वेटर की दरिया में रख दिया, जहां वह मां के सामीप्य सुख के भ्रम में सो गया। दरिया में वह ऊन की गेंद जैसा लगता था। जब हम प्रयाग लौटे तो उसे भी साथ लाना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, आपको हाईलाइट करना है। झुटपुटे शब्द है, झुटपुटे। उसके बाद है अगला शब्द आपको घ्राण शक्ति, इसको हाईलाइट कीजिए, घ्राण शक्ति। घ्राण शक्ति। उसके बाद जो है आपको अगला शब्द हाईलाइट करना है, दुग्ध चूर्ण। ठीक है। तो देखिए ये जो लूसी है इसने जो है 2 बच्चों को जन्म दिया है, और एक बार क्या हुआ कि वो जो उसने 2 बच्चों को जन्म दिया तो सर्दी के कारण जो है ठिठुराकर जो है एक बच्चा जो है मर गया है, और दूसरा जो है अब दूसरे बच्चे को जो छोड़कर जो है लूसी जो है आने जाने लगी है, सामान लाने लगी है। और जो है एक दिन क्या हुआ है कि जो लूसी है वो वापस लौट कर नहीं आई। तो सर्दी के दिनों में क्या होता है कि जो कुत्ते होते हैं, लकड़बग्घे होते हैं, उनके आने की जो है गंध वो जो है लूसी सूंघ नहीं पाई। इस वजह से जो है उसकी जो है मृत्यु हो गई है, इसकी लूसी की। लेकिन वो जो लूसी है उसके लिए जो है सभी लोग रोए, लेकिन वो जो बच्चा है जिसे सबसे ज्यादा रोना चाहिए था उसे तो मालूम ही नहीं है, उसकी तो आंखें अभी खुली है, और वो जो है बच्चा माँ के लिए रोने की बजाय जो है माँ के दूध के लिए जो है अधिक रोने लगा है। अब जो है वो जो लेखिका है उन्होंने जो है उस बच्चे को जो है दूध का जो पाउडर होता है उसका पाउडर का जो है दूध बनाकर जो है बच्चे को पिलाया जा रहा है, और जो है एक रजाई के अंदर जो है उसे सुलाया जा रहा है, रजाई उड़ाकर। अब जो है माँ के पेट की जो उष्णता होती है वो उस बच्चे को मिल रही है क्या? जी नहीं। फिर भी जो है उसे एक दलिये में रख दिया गया है, और उसे जो है अब उससे गर्माहट मिलने लगी है, और अब जो है वो एक गेंद जैसा लगने लगा है। अब जब लेखिका प्रयाग लौट आई तब जो है उसे लेखिका जो है अपने साथ लेकर आई है। उसे लेखिका को जो है महादेवी वर्मा जी को जो है अपने साथ उस बच्चे को जो है लाना पड़ा है। ठीक है। अब देखिए इस पाठ में आए हुए नए शब्द,
देखिए अपूर्ण यानी अधूरा, वेगवती यानी तीव्र तेज गति वाली या फिर वेग से युक्त, आभास यानी एहसास या झलक या छाया, रोम यानी छिद्र, सजग यानी सतर्क या सावधान, राजसी यानी क्या राजा के योग्य व्यवहार, चेतना यानी स्मृति या होश हवास या याद, सहज यानी जन्मजात या सरल। अब देखिए आगे, भुलक्कड़पन यानी भूलने की आदत, परिवेश यानी वातावरण, ध्यान शक्ति यानी सुनने की शक्ति, कुंठित यानी हीन। ठीक है, अब देखिए ये जो नए शब्द है ये आपका क्लास वर्क है और ये जो नए शब्द है ये आपका होमवर्क है। ये आपको जो है 3 बार लिखना है। ठीक है, अब इसके आगे का जो भाग है